ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। 5 जून से लेकर 5 जुलाई तक बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन और 2 चंद्र ग्रहण के साथ एक सूर्य ग्रहण लगेगा और इसके बारे में एक प्रोडिक्शन आपके लगन पर, मेष लगन से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। क्योंकि इस समय जो राशि परिवर्तन होने वाला है, सबसे पहला राशि परिवर्तन 15 जून को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेगा। उसके बाद 18 जून को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। 19 जून को बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे और इसके अलावा जो 21 जून को सूर्य ग्रहण और 25 जून को शुक्र ग्रह मार्गी हो जाएंगे। 30 जून को बृहस्पति वक्री होकर अपने घर धनु में पहुंच जाएंगे। तो इतनी सारी खगोलीय घटना जब यहाँ पर होंगी तो निश्चित रूप से आप ये यकीन मानिए, मेरे 15 साल के इस करियर में मैं आपको बता दूं कि जब भी कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो जातक पर बहुत विशेष प्रभाव डाल देती है। तो आइए हम समझते हैं कि मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा और अंत में इनके उपाय भी मैं बताऊंगा, जिसके लिए जैसा वैल्यूज़ निकल के आएगा मैं उसको बता रहा हूं और उसके उपाय भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो अब हम मीन लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, मीन लगन का जो लग्नेश है वो अपना नीच भंग करके एकादश स्थान पर बैठा हुआ है और पराक्रम को देख रहा है, आपके सप्तम स्थान को देख रहा है और आपके वैवाहिक जीवन को देख रहा है। क्योंकि लग्नेश है, अति योग कारक प्लैनेट नीच भंग किया है, इसलिए 30 जून तक, जब तक ये वक्री नहीं हो रहा है, तब तक पारिवारिक जीवन में पॉजिटिविटी, पराक्रम में पॉजिटिविटी और साथ में आपके मस्तिष्क में कुछ नई ऊर्जा उत्पन्न करके रखा हुआ है और लगातार आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का परिणाम भी आपको मिलेगा। इस विपरीत परिस्थिति में भी आप ज़बरदस्त मेहनत कर रहे होंगे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। तो ये स्थिति जो मैं देख पा रहा हूँ, ये मेहनत निश्चित रूप से रंग लेकर आएगा। और यहाँ पर आपका सूर्य का राशि परिवर्तन, क्योंकि द्वितीय स्थान पर सूर्य बैठा, जैसे ही ये तृतीय आपके चतुर्थ स्थान पे जैसे ही सूर्य का आगमन होगा, तृतीय से जैसे ही चतुर्थ स्थान पे सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, वैसे ही सूर्य और राहु का ग्रहण लगेगा आपके माता के स्थान पे। तो यहाँ पर माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अगर आपके हैं तो वहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं और पैर में किसी स्थान पर चोट लगने की भी पूरी संभावनाएं मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। साथ में जो राहु और सूर्य की जो युति रहेगी वो लगभग 15 दिनों तक रहने वाली है। ये 15 दिन विशेष रूप से आपको भूमि, वाहन, मकान से रिलेटेड सावधानी रखनी चाहिए और वाहन दुर्घटना भी होने की संभावना बन रही है। तो वाहन चलाते समय आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। हालांकि देवगुरु बृहस्पति अभी भी आपके पंचम को, आपके सप्तम को और तृतीय स्थान को देख रहे हैं, तो लग्नेश का अपने जगह पर देखना पॉजिटिविटी का पूरे तरीके से समन्वय कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर अलर्ट दे रहा है, क्योंकि जो ग्रहण लग रहा है आपके लगन से चतुर्थ स्थान पे रख रहा है, यानी सुख स्थान पे लग रहा है। तो हो सकता है 14 जून के बाद कुछ आपको मानसिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अभी तक की जो कंडीशन बन रही है उसके हिसाब से आपको शारीरिक रूप से कोई कष्ट मैं इस पूरे 1 मंथ होता हुआ नहीं देख पा रहा हूँ। केवल मानसिक रूप से कष्ट हो सकता है, वो भी 14 जून के बाद। शुक्र का मार्गी होना, शुक्र क्योंकि वक्री चल रहे हैं और ये मार्गी हो जाएंगे और अपने घर में क्योंकि शुक्र हैं तो पराक्रम निश्चित रूप से जैसे ये मार्गी होंगे 25 जून के बाद पुनः एक बार आपका मान
सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और कर्म स्थान पर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं तो उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसमें भी आपके लिए एक अच्छा इंडिकेशन मैं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा जो मंगल का राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि मंगल इस लगन कुंडली में धन का मालिक था और व्यय में चला गया था, तो अधिक से अधिक टाइम आप घर से बाहर रहे होंगे और ये टाइम अभी 18 जून तक ऐसे ही चलेगा। लेकिन जैसे ही ये लगन में आ जाएगा वैसे ही आपको घर का पूरा सपोर्ट मिलना और इसकी चतुर्थ दृष्टि माता पे पड़ेगी, तो माता के जो स्वास्थ्य में प्रॉब्लम सूर्य के ग्रहण के कारण उत्पन्न हो रहा था वो अब प्रॉब्लम मंगल आके रिकवर करना स्टार्ट कर देगा। और सप्तम दृष्टि से पत्नी को देखेगा तो पत्नी के साथ कुछ विवाद की कंडीशन हो सकती है और कुछ लीवर से रिलेटेड यानी लीवर की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है, लीवर फैटी हो सकता है। आपको विशेष रूप से खान पान पे ध्यान देना चाहिए। गुरु का वक्री होना, जैसे ही गुरु वक्री होकर अपने घर में वापस जाएगा वैसे ही आपके कार्य क्षेत्र में मान पद और प्रतिष्ठा में ये वृद्धि कर देगा। तो ओवरऑल जो मुझे अभी दिखाई दे रही है प्रॉब्लम, केवल एक प्रॉब्लम मीन लगन में दिखाई दे रही है, चतुर्थ स्थान। चतुर्थ स्थान क्या होता है? माता। चतुर्थ स्थान भूमि, वाहन, मकान। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई निगेटिव चीज़ होती है तो निश्चित रूप से आपको गुरु का बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौंग सा गुरुवे नमः करना चाहिए और साथ में सूर्य को जल ज़रूर अर्पित कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपके शारीरिक, आर्थिक और मानसिक कष्ट जल्दी ही दूर हो जाएंगे।